जय हिंद दोस्तों। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ में आ चुका हूँ। और आज का जो वीडियो बन रहा है वो हम लोग के लिए निफ्टी फिफ्टी के ऊपर रहेगा कि मंडे को किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करने वाला है, जो कि मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको तीन स्टॉक ऐसे बताने जा रहा हूँ जो अभी रिसेंट में ही ब्रेकआउट दे चुका है। और अगर आप उसके अच्छे से फंडामेंटल वगैरह चेक करते हो और फाइनेंशियली सिचुएशन वो कंपनी का, तो अगर आपको लगता है कि सही से कि आप उस पे स्विंग ट्रेड कर सकते हो, तो आप लगभग स्विंग ट्रेड के लिए 15 दिन 20 दिन के लिए आप कुछ होल्ड करके आप उस पे लगभग कुछ परसेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। लगभग 5-10% आपको प्रॉफिट अभी मिल सकता है, इसलिए क्योंकि वो अभी रिसेंट ब्रेकआउट पे है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो स्टार्ट में कर रहा हूँ ये निफ्टी के डे चार्ट से है। अब डे चार्ट पे देखोगे तो मार्केट कई दिनों से साइडवे ही है। लगभग 10 जून के बाद मार्केट साइडवे ही रेंज में जा रहा है और मार्केट धीरे धीरे करके अप साइड जा रहा है, बट उस तरीके से वो जो मोमेंट रहना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो हम लोग एक ट्रेड लाइन ले रहे हैं और रिसेंट में ये ट्रेड लाइन को क्रॉस किया है। ठीक है। बट जहाँ पे ये मार्केट अभी होल्ड किया हुआ है, जो कि आप देख रहे होगे डे चार्ट में मैं अभी दिखा रहा हूँ, मार्केट फिलहाल अभी लगभग 23,670 से लेके 23,390 के बीच में लगभग कंटिन्यू अभी 4 दिन से होल्ड किया हुआ था। और फिलहाल ये तो डे के हिसाब से मैंने आपको बताया है। और मुझे जैसे फील हो रहा है कि मार्केट को लगभग इस रेंज पे आना चाहिए। लगभग 23,200 के पास आना चाहिए। 23,200 पास आके फिर मार्केट को होल्ड करके फिर मार्केट किसी साइड का मूवमेंट देगा तो फिर थोड़ा सा सही रहेगा, इसलिए क्योंकि अभी जो मैं फील कर रहा हूँ ऊपर के साइड, अगर आपको ये दिख रहा होगा, अगर इतना दूर मैं फील कर पा रहा हूँ और आप भी देख रहे होगे, तो मुझे उस लेवल से वो पैटर्न देखने में सही नहीं लग रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है, तो मार्केट यहाँ से फिर ऐसे रिटर्न आएगा, फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर काफ़ी सही रहेगा। चलिए हम लोग एक बार 5 मिनट के लिए देख लेते हैं 5 मिनट पे क्या है, 15 मिनट पे कैसे क्या है वो भी एक बार जरा देख लें। चलिए 15 मिनट पे हम लोग देखते हैं। 15 मिनट पे भी अगर देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन तो बना रहा था। ठीक है। जो कि अभी रिसेंट में ही ट्रेड लाइन को आप देखोगे तो ब्रेक करके फिर से ये ट्रेड लाइन को रीटेस्ट करने आया हुआ है। तो ये रीटेस्ट है या फिर कहीं ट्रैप वगैरह चल रहा हो, जो भी हो, पर लेकिन ये कई दिनों से ये ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था। आपको मैंने पास्ट वाले स्ट्रीम में आपको मैंने बताया भी था कि काफी लंबे समय से ये ट्रेड लाइन को टेस्ट कर रहा है और अभी फिलहाल मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है। अभी मार्केट अभी इस रेंज में फंसा हुआ है और मुझे लगता है कि 1-2 दिन ऐसे ही मार्केट लगभग ऐसे ही मूड रहने वाला है। इसी रेंज में मार्केट अभी होल्ड करेगा या कहीं ना कहीं वो अगर ब्रेक देता भी है तो मेरा जो देखने का नज़रिया है अभी मार्केट को, मेरा निगेटिव ही है। और मैं स्ट्रीम में कहता आ रहा हूँ कि मार्केट अभी भी मेरा नज़र अभी निगेटिव है, इसलिए क्योंकि जब तक 23,200 के आसपास आके वहां पे होल्ड करके फिर अगर चाहे अप साइड ब्रेक दे या फिर डाउन साइड ब्रेक दे, तभी मैं कुछ अपना मैं बनाऊंगा मैं ट्रेड लेने के लिए। अभी मेरा कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं है कि मैं इसमें पोजीशन बना के मैं ट्रेड को होल्ड कर पाऊँ। ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि काफी दिनों से ये होल्ड कर रहा है। ये लगभग आप देखोगे तो लगभग 18 जून से 21 जून के बीच में, लगभग बीच में तो सैटरडे संडे भी आ चुका है ना। हाँ, 19 20 21 22। हाँ, चलिए ठीक है, 21 तक ये कंटिन्यू मार्केट को होल्ड किए हुआ है। अब मुझे लग रहा है, जैसा मेरा पर्सनल व्यू है देखने का, लगभग 1-2 दिन और होल्ड करेगा। अगर होल्ड करने के बाद अगर नीचे के साइड आता है तो मेरा रहेगा लगभग 23,200 पे आने के बाद फिर से अगर मार्केट 1-2 दिन के लिए होल्ड करता है तो फिर
कहीं किसी साइड अगर ब्रेकआउट देता है या ब्रेकआउट दे, अप साइड दे या डाउन साइड दे, तभी मेरा पॉइंट रहेगा। 15 मिनट के भी चार्ट पे देख रहे होगे, 15 मिनट के चार्ट पे आप एक बार देख लो। काफी दिनों से ये ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा था, फॉलो करते हुए आ रहा था। और ये लगभग आपको 21 तारीख को ये ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है। बट ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद ये होल्ड नहीं किया नीचे, फिर लगभग रिवर्स एक कैंडल ब्रेक होने के बाद दो चार कैंडल होल्ड किया। होल्ड करने के बाद अगर नीचे के साइड ब्रेक दे देता शायद 21 तारीख को, तो फिर हम लोग मंडे को कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा होल्ड करते हैं। पर लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है कि कल ही हम लोग को 23,200 मिल जाए टारगेट। चलिए एक बार 5 मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट में कैसे क्या बन रहा है। अरे पता नहीं, मेरे मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहाँ पे लगभग जियो का नेटवर्क कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है। अगर हम लोग 5 मिनट में भी देखेंगे तो फिलहाल अभी मार्केट उस रेंज में आया हुआ है जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके जा रहा था। फिलहाल हम लोग का मार्केट इस सपोर्ट रेंज पे बना हुआ है। मार्केट एक अच्छा रेंज बनाया हुआ है। फिलहाल मार्केट इस लेवल के बीच में फंसा हुआ है। अगर 5 मिनट पे देखें तो 5 मिनट पे कहीं ना कहीं मार्केट जो फॉल किया हुआ था 21 तारीख को फॉल किया, फिर मार्केट ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे जाके फिर से रिवर्स लिया, 2 बार रिवर्स लिया। फिर सेम डे में ही लगभग 2 बार रिटेस्ट किया है, बार बार सपोर्ट पे आके फिर से मार्केट अप साइड जाने की कोशिश किया है। पर लेकिन इस बार आप देखोगे तो देखो, इस बार ये हाई बनाया, ठीक है। फिर सेकंड अटेम्प्ट जो सपोर्ट लेके जो फिर से आग ऊपर जाने का जो कोशिश किया, फिर इस बार जो हाई बना है वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप पिछले प्रीवियस चार्ट को जाके एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं ये निगेटिव ही है अभी भी मार्केट। तो हम लोग अगर मंडे को अगर देखेंगे तो मंडे को अगर मार्केट, अगर यहीं पे अगर मार्केट अगर खुलता है तो मार्केट यहाँ पे अगर होल्ड करने के बाद अगर नीचे के साइड अगर मूव करता है तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि क्वांटिटी का अगर हम लोग क्वांटिटी में अगर कुछ खेला वेला करना चाहें तो लगभग हम लोग 70 से 80% ही क्वांटिटी इसके अंदर डाल के ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट अगर अप साइड अगर मार्केट अगर अगर खुलता है, अगर इस रेंज के आसपास अगर मार्केट खुलता है, अगर मार्केट अगर इस रेंज के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ही मार्केट अगर खुलता है, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड करेगा। और होल्ड करने के बाद अगर 21,666 का अगर लेवल ब्रेक करता है तभी हम लोग कॉल साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस अगर गैप अप खुलता तो मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड करे, या फर्स्ट आवर्स में ही ये 23,666 का लेवल ब्रेक करके फिर अगर मार्केट कहीं ऊपर के साइड अगर होल्ड करता है, यहाँ पे लगभग आधे एक घंटे अगर होल्ड करके फिर अगर मार्केट अप ट्रेंड के लिए जाता है तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी हम लोग कम रखेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा इस मतलब एक होता है ना कि हाँ कि अगर आप लेके आए हुए हो 10,000, 10 का 10 अगर लगा दे तो नहीं। अगर आप 10,000 लेके आए हुए हो तो मैं कहूँगा कि 6-7 हज़ार ही लो। जैसे मान लो कि अगर 100 क्वांटिटी का पैसा है तो आप वहाँ पे लगभग 50 क्वांटिटी ही ऑर्डर लो तो काफ़ी सही रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन अगर इस लेवल पे अगर ओपन होता है 23,340 के आसपास अगर ओपन होता है, अगर आप ये देखोगे अगर इस लेवल के पास अगर इस लेवल के आसपास आके अगर अगर यहाँ पे मार्केट अगर गैप डाउन देता है तो ठीक है, गैप डाउन देता है फिर मार्केट का देखेंगे। अगर होल्ड करने के बाद अगर ऊपर के साइड अगर जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर इस लेवल पे आके इसको होल्ड करना पड़ेगा। फिर हम लोग लगभग 666 का लगभग 23,666 का हम लोग टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट अगर यहीं पे अगर गैप डाउन खुल के अगर थोड़ा सा होल्ड करके मार्केट अगर नीचे के साइड जाता है
तो फिर हम लोग 23,200 तक का टारगेट रख के फिर हम लोग इंतजार करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स वहां से होना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में साइड में होके क्लोज कर दे। तो हम लोग का लगभग दो तीन पॉइंट है, जैसा कि अगर गैप अप खुलता है तो लगभग 23,666 के क्रॉस करने के बाद अगर होल्ड करता है चार पांच कैंडल, तो फिर हम लोग कॉल साइड के लिए ट्रेड लेने का सोचेंगे। या अगर गैप डाउन करता है, ठीक है, और वहां पे होल्ड करके अगर अप साइड की तरफ मूव करता है, तो हम लोग एक छोटा सा टारगेट रखेंगे जो कि 23,666 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि मार्केट साइड में ही है। तो अगर यहाँ 23,344 के आसपास या 23,333 के आसपास अगर सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है, तो हम लोग 23,666 के आसपास टारगेट रख सकते हैं। अगर नीचे अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग का ज्यादा नहीं 23,200 के आसपास या 23,000 के आसपास हम लोग का टारगेट रहेगा। ठीक है, जो कि साइकोलॉजी थोड़ा मैं नंबर बता रहा हूँ, 23,000 के आसपास या 23,200, क्योंकि 23,000 के पास जाने के बाद वहां पे काफी हेवी आपको सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलने के बाद हो सकता है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर जाए। तो हम लोग का दो तीन जो मेरा दो तीन पॉइंट है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब मैं चलता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ जो मैंने जो बताया था कि मेरे पास अभी फिलहाल तीन स्टॉक है जिसका ब्रेकआउट रिसेंट में ही मिला है। तो चलिए वो भी स्टॉक एक बार देख लें। ये मदरसन्स का ये स्टॉक है। मैं पहले मंथली में आपको एनालाइज कर दूं, ये मंथली है, आप देखोगे। अरे यार, हाँ, यार, हाँ, मंथली देखोगे आप लोग तो मंथली देखो काफी लंबे टाइम से ये लगभग आपको कितने लगभग 2017 से मार्केट आ रहा था, फिर इसी लेवल पे जा रहा था, टच करके फिर मार्केट नीचे आ रहा था। लेकिन आप देखोगे तो इस बार प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। ये देखो, ये प्रीवियस लो को इस बार ब्रेक नहीं किया है ये। इस बार कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर के साइड ही होल्ड किया है, और होल्ड करने के बाद मार्केट इस बार जो निकला हुआ है, तो इस बार कंटिन्यू आप देखो कंटिन्यू रैली बनाया हुआ है, और इस बार सही कैंडल के साथ ये ब्रेक किया हुआ है। तो ये मंथली के हिसाब से तो ये काफी बुल रन में हमको ये स्टॉक दिख रहा है, जो कि मदर एंड सन्स का है। अब इसका फंडामेंटल अगर देखोगे तो फंडामेंटल भी इसका अच्छा सा आप एनालाइज करो। मैं थोड़ा सा वो भी मैं जिक्र करूंगा कैसे क्या इसका प्रॉफिट है लॉस है कंपनी का। अब एक बार वीकली देख लेते हैं। वीकली पे भी देखोगे तो वीकली पे भी अच्छा अच्छा मूवमेंट दिए हुआ है, कैंडल भी जो बनाया हुआ है एकदम बिग बार कैंडल बनाया हुआ है। और मैंने कहा था कि बिग बार पे आप अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हो, चाहे वो स्टॉक रहे या फिर एफएनओ में आप इंडेक्स वगैरह में करो या फिर स्टॉक में करो। काफी अच्छा देखो बिग बार दिया हुआ कैंडल, बिग बार दिया, नेक्स्ट कैंडल ही एक भी कैंडल होल्ड नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर के साइड दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मंडे के लिए काफी सही स्टॉक साबित रहेगा हम लोग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और मैं आपको जो भी बता रहा हूँ मैं स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं बताऊंगा, मैं कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बताऊंगा कि हाँ कि लंबे अरसे के लिए आप होल्ड करो। अब एक बार डे चार्ट पे देख लेते हैं। डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो लगभग ये 3 जून से लेके लगभग आपको 5 जून तक मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू रैली दिए जा रहा है। तो अगर हम लोग आप थोड़ा सा अगर स्विंग ट्रेड का पोजीशन अगर लेना चाहें तो किस लेवल पे ले, वो भी एक बार जिक्र कर लेते हैं। जैसा कि इस ब्रेकआउट पे जो हम लोग को मिला हुआ था, जहाँ पे मार्केट होल्ड किया था, लगभग 4 जून को जो रिजल्ट आया हुआ था उसी दिन ये मार्केट थोड़ा सा निगेटिव हुआ था, बट उसके नेक्स्ट डे ही मार्केट रिकवर कर लिया था। और यहाँ देखो अब जैसे मार्केट अभी बुल रन में है, अगर मार्केट पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर चाहते हो कि नहीं मार्केट कहीं होल्ड करके थोड़ा सा नीचे आए उसके बाद, तो आप लगभग 170 के आसपास या फिर 165 65 के आसपास आप पोजीशन अपना बना सकते हो। तो ये रिसेंट ब्रेकआउट है, कोई लंबा नहीं है, इसलिए अगर आप देखोगे तो काफी लंबे अरसे से लगभग 2021 के बाद ये लेवल ब्रेक किया हुआ है। 2021 के बाद ये लेवल ब्रेक किया। अगर कंटिन्यू अगर हम लेवल देखें जहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ये आपको लेवल था 150 का। 150 से ये बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, पर लेकिन इस बार 150 का लेवल ये क्रॉस करके अभी 187 पे ये ट्रेड कर रहा है।
तो ये मंडे को अगर कोई पोजीशन लेना चाहे तो आराम से ले सकते हैं, पर लेकिन मैं यही कहूँगा, कोई मैं बाई या सेल करने के लिए नहीं कह रहा, बस मैं अपना एनालाइज बता रहा हूँ। आप लोग खुद कंपनी के बारे में अच्छे से फंडामेंटल वगैरह देखो, उसके बाद ही लेने के लिए सोच विचार कर सकते हो। फिलहाल मैं पॉइंट रख रहा हूँ कैसे क्या है। और फिलहाल मुझे ये मदरसन्स का मुझे रिटर्निंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। अग, मैं अगर इसके फंडामेंटल के का बात करूँ तो मैं जस्ट अ मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कैसे क्या है। मैं सोचा नहीं था कि मैं इतना लंबा वीडियो बनाऊंगा, पर लेकिन चलो ठीक है, जब चर्चा कर ही दिए हैं। आप इसका ऑल टाइम हाई देखोगे तो ऑल टाइम हाई इसका जो है, मदर एंड सन का ऑल टाइम हाई है जो 189 है। ऑल टाइम हाई के आसपास ही है ये, जो कि 52 वीक का जो रेंज है वो लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है। मैं एक बार इसके रेवेन्यू का बात कर लूँ। अगर मैं बात करूँ तो मदर एंड सन्स का इंडिया में लगभग 20% मार्केट अभी चल रहा है, और यूएसए में 18%, जर्मनी में 17%, चाइना में 11%, और हंग, हंगरी में लगभग 6% के आसपास है। रिसेंट इवेंट ये इन्होंने जो रिजल्ट दिया है, ये मई 29 मई 2024 को इन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है, एक क्वार्टरली रिजल्ट जो ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मैं अगर रिजल्ट का मैं बात कर लूँ क्वार्टरली, ठीक है, तो सेल्स इन्होंने मार्च 2024 को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है लगभग 27,000 करोड़ के आसपास किया है, जो कि इनका जो वाई ओ यू जो चेंज है, सॉरी वाई जो चेंज है इसका लगभग 20% के आसपास है। इसका मैं अगर फाइनेंशियली समरी देख लूँ ईयर वाइज, तो मार्च 2024 में इन्होंने टोटल 57,370 रुपये का इन्होंने रेवेन्यू किया हुआ था, जिनमें इनको प्रॉफिट, अभी तो प्रॉफिट मुझे बता नहीं रहा, पता नहीं अगर प्रॉफिट क्या ये शायद रिप्रेजेंट किया या नहीं किया। एक मिनट मैं थोड़ा सा डीप जाके मैं देख लेता हूँ। मैं कहूँगा एक बार आप खुद चेक कर लो, इसलिए क्योंकि मैं चेक करूंगा तो काफ़ी लंबा ये वीडियो चला जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से मैं तैयारी करके नहीं बैठा था कि मुझे इस पे भी चर्चा करना है, इसके फाइनेंशियली पे। मैंने तो सोचा था कि चलो ठीक है, ब्रेकआउट पे अकॉर्डिंग मैं बता दूं। फिलहाल मैं इसका प्रॉफिट मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, पर लेकिन इसका जो डेप्थ था लगभग मार्च 2024 को ये लगभग 10,000 के आसपास था। फिर ये मार्च 2022 में इन्होंने जो प्रेजेंट किया था, इनका रेवेन्यू आया था 63,774 का, और डेप्थ जो था इनका लगभग 12,761 रुपये था। और फिलहाल 2023 में जो इन्होंने जो प्रेजेंट किया अपना रेवेन्यू का, लगभग 78,701 रुपये का, टोटल 78,701 करोड़ रुपए का है। और इसका जो डेप्थ है 12,166 का डेप्थ है इनका। फिलहाल 2024 2023 तक का मेरे पास जो डेटा अभी मिल रहा है एकदम नॉर्मली वो। अगर इनके शेयर होल्डर की बात कर ले तो प्रमोटर के पास लगभग मार्च 2024 में, पहले 2023 की बात कर ले, मार्च 2000 दिसंबर 2023 में इनके पास लगभग प्रमोटर होल्डर था 64.78%, ठीक है। और जो कि ये मार्च 2024 में आते हुए लगभग इनमें लगभग -4.41% घट चुका है। लगभग 60.36 के परसेंट के आसपास इनका प्रमोटर होल्डिंग हुआ है। लगभग 4% इनका प्रमोटर होल्डिंग घटा है, ठीक है। उसके बाद इनका FII भी पॉजिटिव है, लगभग 10, हाँ पॉजिटिव है, दोनों ईयर में ही पॉजिटिव है। DI भी इनका पॉजिटिव में चल रहा है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल जो है, मार्केटिंग कैपिटल, वो लगभग 1,27,160 करोड़ के आसपास है। और PE अगर रेशियो देखे तो 40, ये 46.82 के आसपास है। तो आप एक बार खुद से एक बार अच्छे से एनालाइज कर लो, इस कंपनी के बारे में समझ लो, ठीक कैसे क्या है। तो आप फिर इस पे आप सोच सकते हो स्विंग ट्रेड करने के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेड के लिए तो अभी तो फिलहाल मुझे इसका जो चार्ट जो बता रहा है वो काफी सही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिसेंट में अगर आप देखोगे तो 14 मई से लेके
ये लास्ट टाइम ब्रेकआउट कब दिया था ये आपको? ये लास्ट टाइम जो ये क्रॉस किया था लगभग लगभग 22 मई को। 22 मई से लेके लगभग ये 22 मई को ट्रेड कर रहा था आपको। इनका जो लो बना हुआ था इसका 131.70 के आसपास इसका लो था। मतलब 131 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था आपको। जिस जिस दिन आपको एक नॉर्मली डे चार्ट पे देखो तो ब्रेकआउट जो मिला हुआ था वो 22 मई को मिला हुआ था। और आज अगर देख ले तो लगभग 21 जून, लगभग एक महीने का अगर स्विंग ट्रेड अगर इसमें आप लेते हो, पोजीशन अगर बनाते हो, तो लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जस्ट अ मिनट, 131 के आसपास ये 22 मई को था। और फिलहाल अभी अभी कितना चल रहा है? 187 चल रहा है ना? अगर आप देखोगे तो लगभग ये 40% के आसपास ये रिटर्निंग दे चुका है। 40% के आसपास ये रिटर्निंग दे चुका है लगभग आपको। 22 मई से लेके और 21 जून के डेट तक में लगभग 40% का ये रिटर्निंग दे चुका है। तो अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो मदर इंस्टेंस में आप कर सकते हो एक पोजीशन लेके। अब मैं एक बार, एक और है, दो और ऐसे स्टॉक है जो अभी फिलहाल ब्रेकआउट पे है, मैं उनके बारे में भी चर्चा कर लूँ। ये जमुना ऑटो है। ये मंथली पे मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। ये मंथली अगर देखोगे आप तो जब ये लगभग 1 मई 2018 का इनका हाई बना हुआ था, और वो हाई के बाद काफी मार्केट नीचे फॉल किया हुआ था। लगभग 100 पे ये ट्रेड कर रहा था उस समय में 100 पे ट्रेड करने के बाद लगभग ये 22 रुपए के आसपास से आके फिर 22 रुपए से ये अपना पोजीशन ऊपर करते हुए, अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए फिर ये आए, फिर ये रिवर्स हुए। ठीक है। ये लगभग उस समय में ये इन्होंने हाई टच किया था, 136 रुपये टच किया था, जो कि 22 रुपये से ये उठना चालू किए थे। ये मंथली चार्ट में मैं बता रहा हूँ आपको। और ये लगभग 136 के आसपास गए, 136 से फिर ये आए हैं अपने प्रीवियस हाई के आसपास आके ये रीटेस्ट किए हैं, जो कि 100 का था। ये 100 के आसपास आके फिर से ये मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है। अब मंथली चार्ट में भी देखोगे तो ये एक हैमर कैंडल भी बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ही दिखा रहा है। ये जमुना ऑटो का जो ये स्टॉक है, आप अगर वीकली देखोगे तो वीकली में कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है, बट मुझे जैसे लग रहा है, और इसका जो कंपनी का ग्रोथ है काफी सही है, तो ये आपको भी एक पोजीशन मिल सकता है। अगर मैं मदरसन्स का अगर मैं बात करूं तो आप कहीं ना कहीं आप इसमें लगभग 200 के आसपास तक का टारगेट आप रख सकते हो, अगर मदरसन्स में रखना चाह रहे हो तो। और ये फिलहाल अभी लगभग 100 कितना 100 अभी 30 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो अगर वीकली चार्ट में अगर इसका पोजीशन अगर आप लोग को बनाना हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अगर आपको पोजीशन मिले तो लगभग 140 या 145 के आसपास आप इसका पोजीशन बना सकते हो जमुना ऑटो में। अब मैं डे एक बार चार्ट में देख लो। डे चार्ट पे देखोगे तो बार बार इस लेवल से आके सपोर्ट ले रहा है। फिलहाल इस लेवल से फिर से सपोर्ट लेके थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर आप इस लेवल पे अगर पोजीशन आप 130 पे, तो कहीं ना कहीं आप 140 तक का टारगेट रख सकते हो। 140 लगभग समझो तो लगभग 10% का आपको इसमें टारगेट मिल सकता है। और फिर अगर 140 को अगर ब्रेक करता है 145 के आसपास अगर आप फिर से लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा टारगेट मिलने का उम्मीद है, जो कि आप 160 170 के आसपास टारगेट लेके चल सकते हो स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग। और इसके अगर मैं फंडामेंटल का अगर मैं बात कर लूँ, फाइनेंशियली इनका कैसा था, तो
मैं नेक्स्ट अगर मैं बनाता हूँ तो मैं सारा फंडामेंटल वगैरह मैं रखूंगा और मैं अच्छे से मैं बताऊंगा। फिलहाल अगर आप इसका तो ये लगभग 52 वीक का रेंज अगर देखोगे तो लगभग 143 का हाई लगाया हुआ था और लो जो था 99 का था, जो कि मैंने आपको वीकली पे बता ही दिया। और इसके रेवेन्यू का अगर हम बात करें तो लोकेशन वाइज इंडिया में 98.84% इनका मार्केटिंग होता है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में लगभग 1.16% रहता है। अगर आपको देखना हो अगर इनका हिस्ट्री वगैरह फंडामेंटल वगैरह तो आप जीरोधा में जाके देख सकते हो, जो कि तिजोरी के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है, जो कि इनका सारा कुछ बताते रहता है। इनका क्वार्टरली जो आया हुआ था रिजल्ट वो आपको मई 2024 को आया हुआ था। अब इनके हम सेल्स की अगर बात करें तो 2024 में इन्होंने अच्छा खासा सेल किया है। इनका 2024 मार्च तक का इनका जो सेल था लगभग 640 करोड़ के आसपास था। ठीक है। अगर मैं प्रीवियस डाटा देखूँ ईयरली वाइज तो इनका लगभग मार्च 2021 में टोटल इन्होंने 1080 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू हुआ था और इनका प्रॉफिट जो बना हुआ था लगभग 72.96 के आसपास इनका प्रॉफिट था। इनका डेप्थ जो था लगभग 115 डेप्थ इनका था। और 2022 मार्च तक में इनका मैं फाइनेंशियली ईयर देखूं तो लगभग 1718 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था और जिनमें इन्होंने प्रॉफिट निकाला हुआ है लगभग 141 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट निकला और डेप्थ जो था लगभग 178 के आसपास इनका डेप्थ था। अब मार्च 2023 की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो हुआ है लगभग लगभग 2325 करोड़ के आसपास हुआ है और इनका प्रॉफिट जो आया है तो 168 के आसपास इनका प्रॉफिट है और डेप्थ जो है लगभग 19.22 के आसपास इनका डेप्थ गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का पोजीशन देखा जाए तो मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। और शेयर होल्डर की बात करें तो जो प्रमोटर है वो लगभग 2023 में इनका लगभग 49.95% था और मार्च में 49.94% ही है। लगभग 0.1% 0.01% इनका थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग घटा है। एफआईआई की बात करें तो पॉजिटिव है। 2023 में दिसंबर के टाइम में लगभग 5.70% था और फिलहाल अभी 7.67% है 2024 मार्च के अकॉर्डिंग। और अगर डीआईआई की बात करें तो दिसंबर 2023 में लगभग 10.37% था और फिलहाल 2000 2024 में अगर जाएं मार्च में तो लगभग 6.93% हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डीआईआई थोड़ा सा निगेटिव है बट एफआई पॉजिटिव में चल रहा है। टोटल मार्केट कैपिटल इनकी बात करें तो लगभग 5158 टोटल 5158 करोड़ इनका टोटल मार्केट कैपिटल है। पी रेशियो की बात करें तो 25.11 है। तो आप एक बार खुद से फंडामेंटली एनालाइज करो। तो अगर आपको एनालाइज करना है तो आप जा सकते हो स्टॉक स्कैनर पे। स्टॉक स्कैनर एक अच्छा है जहाँ पे आप जाके एनालाइज कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा मूवमेंट के साथ मुझे लग रहा है कि ये मंडे को कहीं ना कहीं ये अगर ब्रेक करता है तो आपको आप यहाँ का टारगेट रख सकते हो लगभग 144 का। तो आपको लगभग 10% के आसपास आपको स्विंग ट्रेड में ये प्रॉफिट दे सकता है। और मुझे नहीं लगता कि लगभग ये मुझे लगता है ये 10 से 15 दिन में आपको लगभग ये प्रॉफिट मिल सकता है। अब ये लास्ट स्टॉक के पास हम लोग चलते हैं। लास्ट स्टॉक एक बार देख लें। लास्ट स्टॉक जो है वो आपको जेटीई के पी इंडिया है। ठीक है। इसका मैं एक बार मंथली देख लूँ तो मंथली आप देखोगे अगर आप मंथली देखोगे तो लगभग ये जो ऑल टाइम हाई अपना लगाया हुआ था
लगभग 2018 में लगाया हुआ था। 2018 में ऑल टाइम हाई जो इसका था 146 के आसपास था। 146 से ये फॉल करना स्टार्ट किया तो लगभग 34 के आसपास ये जाके रुका। 34 के आसपास फिर से ये मार्केट ऊपर चढ़ा, और जो कि ऊपर चढ़ा तो लगभग सही था, क्योंकि ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। फिर से मार्केट फॉल किया। प्रीवियस हाई जो था इसका लगभग 2 अगस्त 2021 में ये फिर से अपना 132 के आसपास गया। 132 से आके फिर से ये थोड़ा सा पोजीशन करेक्शन किया। करेक्शन लगभग 70 हाँ लगभग 73 के आसपास, लगभग 66 के आसपास ये फिर से मार्केट है। 66 के आसपास से फिर से ये मार्केट अप साइड गया, और फिर ऑल टाइम हाई के पास आगे थोड़ा सा रिवर्स किया है, और रिसेंट में ही ये ऑल टाइम के पास कुछ मंथ होल्ड कर गया। फिर ये ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट काफी सही ब्रेकआउट मिला है। स्विंग ट्रेड करने के लिए काफी बेहतर है। वीकली चार्ट पे एक बार चेक कर लें। वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं पोजीशन अच्छा दिख रहा है। बिग बार भी कैंडल हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है ब्रेकआउट पे। लगभग 10 जून का अगर हम लोग वीकली कैंडल देखें तो ये बिग बार कैंडल काफी प्यारा बना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले डेज में अगर डे कैंडल में देखें तो डे कैंडल में भी आप देखो काफी रिसेंट में ब्रेकआउट मिला है। बिग बार बनाया है, ब्रेकआउट दिया, 3 कैंडल होल्ड किया। मैंने आपको जब मैं एफएनओ का मैं स्ट्रीम कर रहा था तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि कहीं भी अगर मार्केट अगर होल्ड करके अगर ब्रेकआउट देता है और बिग बार देता है तो लगभग 2 से 3 कैंडल तक होल्ड करता है। उसके बाद फिर से बुल रन के लिए रेडी हो जाता है। आप यहाँ देखोगे बिग बार ब्रेकआउट दिया है बिग बार के साथ, और देखो 3 कैंडल होल्ड किया, फिर से ये ब्रेकआउट दिया है। तो आप पोजीशन ले सकते हो। अगर आपको अब नेक्स्ट पोजीशन बनाना हो तो लगभग 200 के आसपास बना सकते हो, या 205 पे रख के आप लगभग इस पे 10% या 20% के आसपास का आप टारगेट रख सकते हो। और काफी शॉर्ट टर्म में ही रहेगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है स्विंग ट्रेड लंबे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है नहीं। 10 दिन 15 दिन एक महीने है। ज्यादा से ज्यादा आप होल्ड करके आप इसके अंदर 10 से 20%, 25%, 30% अकॉर्डिंग टू मार्केट, कैसा मार्केट का बिहेव रहता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मैं एक बार इसका फाइनेंशियली ईयर देख लेता हूँ कैसे क्या है। अगर आप देखोगे तो लगभग 42 वीक का देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही इसने ये ब्रेकआउट दिया। काफी लंबे समय के लिए ये रेंज में फंसा हुआ था। और ये जितनी मैंने अभी जो सारा स्टॉक जो मैंने अभी लगभग तीनों स्टॉक जो है वो ऑटोमोबाइल से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो पार्ट्स वगैरह बनाते हैं। अगर मैं लोकेशन वाइज देखूँ तो हमारे डोमेस्टिक में लगभग इंडिया में लगभग इनका 96% होता है, और इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो 4% इनका मार्केटिंग होता है। अगर सेल्स की बात करें 2021 मार्च का तो लगभग इन्होंने 1333 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, जो कि 11.73 के आसपास इनका प्रॉफिट आया हुआ था। अदेप्ट जो था लगभग 44.62 के आसपास था। और मार्च 2022 की बात करें तो लगभग इनका जो ग्रोथ था लगभग 1589 करोड़ के आसपास था। और प्रॉफिट जो था वो 36.91 के आसपास प्रॉफिट इनका आया हुआ था। डेप्थ जो था लगभग 66.99 के आसपास था। और मार्च 2023 की बात करें तो लगभग अभी तक में इनका 2044 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू आया है, और प्रॉफिट जो इनका आया हुआ है लगभग 81.37 के आसपास इनका प्रॉफिट आया हुआ है। और डेप्थ की बात करें तो 57.71 के आसपास इनका डेप्थ बना हुआ है। और शेयर होल्डर की बात करें तो प्रमोटर अच्छे खासे हैं, प्रमोटर इंक्रीज किए हैं। जो कि प्रमोटर इनका था लगभग 2023 में बात करें दिसंबर के टाइम में तो इनका जो था 73.98 के आसपास इनका प्रमोटर होल्डिंग था। पर लेकिन वो बढ़ के लगभग 74.98 प्रमोटर होल्डिंग बढ़ चुका है। तो काफी सही है। यहाँ पे सिर्फ इशू ये है कि अगर हम एफआईआई की बात करें तो लगभग पहले से इनका लगभग 3 पॉइंट मतलब 3.36 क्या है 3.36 के आसपास इनका प्रमोटर होल्डिंग माइनस में है परसेंटेज वाइज, जो कि ये लगभग आपको मार्च 2024 में हुआ है।
और DII का पोजीशन इसमें लगभग 4.45% के आसपास बढ़त हुआ है। तो ये भी कंपनी कोई ऐसा नहीं है, काफी बेहतर है। आप एक बार जाके खुद से फंडामेंटल इसका चेक करो। मैंने आपको कहा है कि आप स्टॉक स्कैनर पे जाके आप इसका अच्छे से देख सकते हो, और टिकर टैब पे भी जाके आप देख सकते हो, एनालाइज करो जाके कैसे क्या है। ये तीनों स्टॉक मदर एंड सन्स, जमुना ऑटो एंड JTKT इंडिया, आप तीनों का एनालाइज करो, काफी सही स्टॉक है। मुझे ये मदर एंड सन्स और JTEKT इंडिया अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे पोजीशन पे है। जमुना ऑटो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड पे है, पर लेकिन ये भी आपको एक टारगेट दे सकता है जो कि 144 का है, जो कि अभी 130 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर 21 तारीख के अगर देखे, 21 जून को ये, ओके, ये मार्केट, हाँ, तो ये 21 जून को जो मार्केट जो चल रहा था वो 130 के आसपास चल रहा था। तो तीनों स्टॉक जो है काफी बेहतर पोजीशन में है। अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग अगर लेना चाहते हो पोजीशन कि हाँ कि चलो ठीक है 10% 20% का मुझे मार्जिन मिल जाए, तो आप इस तीनों स्टॉक पे आप थोड़ा सा एनालाइज करो, और अपने हिसाब से आप एनालाइज करो, फंडामेंटल वगैरह सब देखो, कंपनी का ग्रोथ वगैरह देखो। अगर आपको सही लगता है तो आप इस तीनों कंपनी को आप कहीं ना कहीं स्विंग कर सकते हो। तो फिलहाल इतना ही है अभी के लिए। और मार्केट का तो मैंने बता ही दिया, निफ्टी फिफ्टी का क्या मोमेंट रहने वाला है। और एक बार बैंक निफ्टी भी देख लें। बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी भी काफ़ी निफ्टी को हेल्प करता है। बैंक निफ्टी तो काफ़ी, अगर डे चार्ट पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे तो डे चार्ट पे भी काफ़ी सही मोमेंट बनाया हुआ है। देखो, मैं इसलिए थोड़ा सा मैं निगेटिव जा रहा हूँ ना बैंक निफ्टी फिफ्टी में, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा। अगर मार्केट होल्ड करेगा तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये लगभग 51,000 के आसपास मार्केट आके थोड़ा सा होल्ड करेगा, 1-2 दिन और समय बिताएगा। तो कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा निगेटिव होती है, अगर 51,000 के आसपास आके अगर थोड़ा सा ट्रेड करेगा अगर बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं निफ्टी फिफ्टी को भी डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट है, भाई भाई है दोनों। तो कहीं ना कहीं भाई भाई हैं, तो समझ ही रहे हो। और हमेशा मैंने कहा है कि अगर आपको अगर निफ्टी फिफ्टी में अगर ब्रेकआउट दिखता है तो कहीं ना कहीं आपको मल्टी इंडेक्स देखना पड़ेगा, जिसमें आपको फिन निफ्टी या मिड कैप और या बैंक निफ्टी आप देख के थोड़ा सा, आप बैंक निफ्टी देख के आप थोड़ा सा ये निफ्टी फिफ्टी में आप ब्रेकआउट का आकलन लगा सकते हो। तो फिलहाल तो मुझे बैंक निफ्टी सही पोजीशन में दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये मार्केट लगभग 2-4 दिन और होल्ड करेगा, तभी अप ट्रेंड में जाने का उम्मीद है, या कहीं हो सकता है तो ये अपने लगभग 50,500 के आसपास कहीं ना कहीं ये टेस्ट करने आए। ये 5,500 के आसपास ये, सॉरी 5 यानी 50,500 के आसपास ये आके कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स आए, रिवर्स आने का तो फिर से पुल बैक दे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि अगर आप लोग स्ट्रीम अभी तक नहीं देखे हो मेरा, तो आप लोग स्ट्रीम जाके पुराने वाला देखो, काफ़ी कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। बिग बार के बारे में भी मैंने बताया है, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न के भी बारे में थोड़ा बहुत बताया है, तो आप वो जाके देखो। अगर जैसे जो रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या रहेगा एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न। आने वाले समय में मैं वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। बस थोड़ा सा मैंने प्रॉब्लम मैंने बताया हुआ है प्रीवियस स्ट्रीम में कि थोड़ा सा 1-2 गैजेट के कारण मैं बना नहीं रहा हूँ, अभी मैं कंटिन्यू हो नहीं रहा हूँ। पर मुझे ये 3 स्टॉक दिखा तो मैं सोचा कि चलो ठीक है कि मैं एक वीडियो बना दूँ, जिससे मुझे तो बेनिफिट है ही, और साथ साथ जो मुझे देख रहे होंगे उनको भी शायद मेरे से अगर थोड़ा सा अगर फायदा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसलिए मैं आया हुआ हूँ यूट्यूब पे कि कहीं ना कहीं मैं डिस्कशन करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी स्किल बढ़ेगा, और जो मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ वो भी मेरा रिवाइज होता रहेगा। क्योंकि
आप एक बार पेन कॉपी लेके लिख तो लेते हो, नोट कर लेते हो, पर लेकिन अगर उसको आप एक दो बार रिपीट ना करो तो फिर फील नहीं आता है। तो कोई ऐसे हैं भी नहीं मेरे सर्किल में जिनके साथ मैं डिस्कस कर पाऊँ। तो एक यूट्यूब ही मुझे एक ऐसा जरिया मिला कि जहाँ पे मैं एक चीज़ को मैं बार बार मैं दोहरा सकता हूँ। और कोई भी अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं अगर मेरे पास वो नॉलेज रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो भी मेरा रिवाइज होता रहेगा। और आपको पता ही है मार्केट में तो समय बिताना नेसेसरी है। मार्केट में जितना आप समय बिताओगे, जितना कुछ डिस्कस करोगे, उतना आपका स्किल बढ़ता ही है। तो मार्केट आप देखोगे अगर बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी बहुत दिन से रेंज बनाया हुआ था। और मैं बता भी रहा था अपने स्ट्रीम में कि ये काफ़ी समय से ये रेंज बनाया हुआ था और रेंज को ये रिसेंट में ही ब्रेक दिया है। तो अब ब्रेक देके अब यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। ये अगर आप 21 तारीख को देखोगे तो 21 तारीख को मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, तो हो सकता है कि मार्केट आपको थोड़ा सा रिवर्स आए। ठीक है, 50,500 के आसपास आके हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे भी आ सकता है। इस लेवल पे भी आ सकता है या फिर इस लेवल के आसपास आके थोड़ा सा होल्ड करे फिर मार्केट निकले। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं सोमवार को। अभी के लिए बस इतना ही।